गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री की सिद्धि और शक्ति, इस पुस्तक से हम जानेंगे कि कैसे गायत्री मंत्र का जाप करने से साधक ब्रह्म तेज का अधिकारी बन जाता है। वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो इस संसार में पाने योग्य होता है। बृहद आरण्यक उपनिषद में गायत्री को ब्रह्म विद्या का, वेद विद्या का, पर ब्रह्म शक्ति का स्वरूप बताया गया है और कहा गया है कि इस महाशक्ति का आश्रय लेकर साधक ब्रह्म तेज का अधिकारी बनता है और वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो इस संसार में पाने योग्य है। संसार में जितने भी अभाव कष्ट हैं, जितनी भी आदि व्याधियां हैं, उन सबको शक्ति की न्यूनता का प्रतिफल ही समझा जाना चाहिए। आत्मशक्ति के अभाव में मनुष्य की विचारना निकृष्ट बनती है और प्रतिभा के अभाव में सुख साधनों से वंचित रहना पड़ता है। इसीलिए शक्ति संचय के निरंतर प्रयत्न करनी चाहिए। भौतिक समर्थता किस प्रकार प्राप्त होती है इसे सब जानते हैं, पर आत्मिक तेजस्विता किस प्रकार पाई जा सकती है इसका मार्ग अध्यात्म विद्या में बताया गया है। गायत्री साधना उसी के लिए की जाती है। शक्ति के अभाव में दुर्बलता और दुर्गति होने की चर्चा इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में कही गई है। देवी भागवत में कहा गया है, हे राजन, तुम कहीं पर लोगों को रोगी, दीन, दरिद्र, भूखे प्यासे, शठ, आर्त, मूर्ख, पीड़ित, पराधीन, शूद्र, विकल, विहल, अतृप्त, असंतुष्ट, इंद्रियों के दास, अशक्त और मनोविकारों से पीड़ित देखो तो समझना इन्होंने शक्ति का महत्व नहीं समझा और उसकी अपेक्षा अवहेलना की है। वैसे तो गायत्री उपासना से मिलने वाले भौतिक आध्यात्मिक लाभ अगणित प्रकार के हैं। उसमें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति, सद्बुद्धि का विकास ही अपने आप में इतना बड़ा लाभ है कि अकेले उस आधार पर ही गायत्री को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा जा सकता है। प्राचीन महापुरुषों के अनुसार भी ये सत्य है। गायत्री का जप विभिन्न फलों का प्रदाता बताया गया है। वैसे गायत्री बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। इसके 3 पद या चरण होने से इसे त्रिपदा कहा गया है। गायत्री मंत्र का सीधा साधा सा अर्थ है, भगवान सविता के सर्वश्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, वो हमारी बुद्धि को सद प्रेरणा दे। इस मंत्र के अंतिम भाग में यानी धियो यो नः प्रचोदयात् बुद्धि की मांग की गई है। सद्बुद्धि से बढ़कर कौन सी वस्तु हो सकती है। मानव जीवन की महत्ता बुद्धि के उत्कर्ष में है। उस बुद्धि को यदि भगवान सूर्य जैसे तेजस्वी तत्व से प्रेरणा मिल जाए तो उससे सब प्रकार की साधन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। केवल सांसारिक ही नहीं किंतु आध्यात्मिक उन्नति भी बुद्धि को योग्य प्रकार से प्रेरणा मिलने पर ही प्राप्त होती है। स्वर्ग, आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म को ना मानने वाले नास्तिक बुद्धि के आधार पर अपना विवेचन करते हैं, अर्थात बुद्धि का आदर उनको भी अनिवार्य है। ऐसी सर्वमान्य तथा सबको मान्य बुद्धि को प्रेरणा मिले, इस प्रकार की प्रार्थना का प्रतिपाद नास्तिक भी नहीं कर सकते। स्वर्ग मोक्ष आदि का हर एक के अनुभव में आना भी संभव नहीं है। मानो यही संकट देखकर ऋषियों ने गायत्री मंत्र में बुद्धि की ऐसी मांग रख दी है जिसका विरोध या प्रतिपाद कोई भी नहीं कर सकता। इस मंत्र में धिया अर्थात बुद्धि का प्रयोग बहुवचन में किया गया है, यानी अनेक प्रकार की बुद्धि, ऐसा अर्थ उससे निकलता है। हिंदू संस्कृति केवल आध्यात्मिकता का विचार करती है, ऐसा मानकर व्यक्ति आदि भौतिक की उपेक्षा करना अपना आदर्श बतलाते हैं, परंतु धिया शब्द के प्रयोग से उसका खंडन हो जाता है। केवल आध्यात्मिक ही नहीं किंतु भौतिक, आर्थिक
राजकीय सब प्रकार की बुद्धि बढ़ जाए, ये गायत्री मंत्र की प्रार्थना है। भूत विद्या, मनुष्य विद्या, वाक्य, राशि, शास्त्र विद्या, नक्षत्र विद्या, जन विद्या इत्यादि नाम उपनिषदों में पाए जाते हैं। अर्थात अनेक प्रकार की बुद्धि ये अर्थ ध्येय से निकलता है और इसमें अनौचित्य का कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए। नास्तिक युग में बुद्धि की श्रेष्ठता जिस प्रकार निर्विवाद है, उसी प्रकार सूर्य देवता की श्रेष्ठता भी त्रिकाल अबाधित है। सूर्य को चाहे कोई देवता माने या ना माने, परंतु उसका हमारे जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध मानना सबको अनिवार्य है। 2 दिन बादल घिरे रहे और सूर्य का दर्शन ना हो तो वायु दूषित बन जाती है, बीमारियां फैलती हैं। इसीलिए सूर्य का महत्व सुस्पष्ट है, नास्तिक भी इससे इनकार नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र का प्रभाव निर्विवाद होने से इस विषय में भी शंका होना असंभव है। आदमी जिस जिस चीज का ध्यान करता है उस प्रकार उसकी वृत्ति बन जाती है, ये प्राकृतिक सिद्धांत है। सूर्य भगवान के भास्कर तेज का हम ध्यान करते हैं, ऐसा गायत्री मंत्र के प्रथम चरण का अर्थ है। ऐसे तेजस्वी पदार्थ का ध्यान करने वाले स्वयं तेजस्वी बनेंगे, ये मानव शास्त्र अथवा मनोविज्ञान द्वारा सत्य सिद्ध हो चुका है। किसी के ना दबते हुए तेजस्वी रहने की किसकी इच्छा ना होगी। 100 वर्ष तक अधिकार पूर्ण वाणी से बोलते रहेंगे, 100 वर्ष तक हम दैन्य रहित जीवन बिताएंगे। इस प्रकार की आकांक्षाएं वेद में भी स्पष्ट हैं। सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है, वही गायत्री मंत्र का देवता है। इस सराहनीय सर्वोच्च देवता का ध्यान मानवीय उन्नति का साधन मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गायत्री मंत्र का देवता इस प्रकार सबके लिए सराहनीय है। आजकल गायत्री मंत्र का पठन गुप्तता से किया जाना आवश्यक माना गया है। एकांत में इस मंत्र का जप अकेले दुकेली किया करते हैं, परंतु ऊपर दिए हुए मंत्रार्थ पर ध्यान देने से सत्य बात कुछ और ही मालूम पड़ती है। इस मंत्र में धीमहि यानी हम ध्यान करते हैं और नः यानी हमारी, ये बहुवचन युक्त प्रयोग इस मंत्र की सामुदायिकता पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गायत्री मंत्र सामुदायिक प्रार्थना मंत्र है। अकेली दुकेली में भी इस मंत्र का जप हानिकारक नहीं है, किंतु उस समय में भी जपकर्ता को चाहिए कि वो अपने को व्यक्तिगत रूप से ना मानकर समाज के घटक समझकर जप करे। इस प्रकार गायत्री जप जैसे बने वैसे करने की शास्त्र आज्ञा है। स्क्रीन पर जो आप श्लोक देख रहे हैं, इसमें मार्कंडेय ऋषि ने वज्र राजा से निश्चय पूर्वक कहा है कि गायत्री जप जैसे बने वैसे करने से भी मनुष्य को पवित्र करके उसकी सब मनोकामनाएं सफल कर देती हैं। फिर वैध रीति से यदि जप का अनुष्ठान करने वाले के विषय में तो कहना ही क्या है। अर्थात जीवन व्यवसाय में फंसे हुए आदमी को भी इस मंत्र से लाभ उठाना सहज है। बड़ा विधि विधान और आडंबर करने पर ही गायत्री का फल मिलता हो और जैसे तैसे जप कर लेने से पाप होता हो, सर्व साधारण में फैली हुई ये धारणा गलत है। शिक्षित अशिक्षित सभी के लिए समान रूप से ये फलप्रद है। इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता बुद्धि विवेक की है। गायत्री मंत्र इसी सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होने के कारण सभी स्तर के व्यक्तियों के लिए उपयोगी और आवश्यक है। इस श्लोक में गायत्री मंत्र को बुद्धि विवेकदायी क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही शास्त्रकारों ने हर वर्ग के हर स्तर के व्यक्तियों को गायत्री मंत्र का जप करने का निर्देश दिया है। आज के लिए इतना ही।